तो अब रूस के द्वारा डीजल और पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगाए सैंक्शन का फायदा भारत को हो रहा है। अगर आपको नहीं मालूम है तो बता दें कि रूस ने डीजल और पेट्रोल समेत गैस के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि रूस के द्वारा अन्य देशों को डीजल और पेट्रोल का एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया है। इसके बाद जो यूरोपीय देश है वहां पर डीजल और पेट्रोल की कमी होने लगी, क्योंकि रूस भी एक यूरोपियन देश है, जिसके कारण वह यूरोप के सभी देशों में डीजल और पेट्रोल एक्सपोर्ट करता था। लेकिन रूस के द्वारा डीजल और पेट्रोल पर प्रतिबंध लगा देने के कारण उसका फायदा भारत को हो रहा है, क्योंकि यूरोपीय देशों में डीजल और पेट्रोल की हाई डिमांड होने के कारण वह भारत से ज्यादा मात्रा में डीजल और पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि यूरोपीय देश भारत के अलावा किसी दूसरे देश से डीजल, पेट्रोल और गैस इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए डीजल और पेट्रोल की हाई रिक्वायरमेंट होने के कारण यूरोपीय देश भारत को हाई कास्ट देने के लिए तैयार है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत का एक्सपोर्ट मार्केट यूरोपीय देशों में भी बढ़ रहा है। इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा रिसर्च और मेहनत लगती है। आज की मेन खबर यह है कि रूस के द्वारा डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर सैंक्शंस लगा देने के कारण यूरोपीय देश अब भारत से डीजल और पेट्रोल खरीदना शुरू कर चुके हैं। हालांकि रूस ने पिछले साल फरवरी में ही डीजल और पेट्रोल दूसरे देशों में भेजना बंद कर दिया था। इसके तुरंत बाद यूरोपीय मार्केट में भारत के द्वारा डीजल और पेट्रोल की सप्लाई की जाने लगी। आपको बता दें कि भारत में भले ही क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में नहीं होता, लेकिन सऊदी अरब, कतर, रशिया और ईरान जैसे देशों से भारी मात्रा में कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं और उन्हीं कच्चा तेल को भारत में रिफाइंड किया जाता है, जिससे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, पॉलीथीन और वैक्स निकलता है, जिसको इंडियन ऑयल मार्केट में सप्लाई किया जाता है। और इसके साथ साथ दूसरे देशों में भी भारी मात्रा में डीजल और पेट्रोल का एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जहां पर ऑयल रिफाइनरी मौजूद नहीं है, जिसके कारण वह भारत, चीन और रूस जैसे देशों से डायरेक्टली डीजल और पेट्रोल खरीदते हैं। और भारत को इसी का फायदा एक बड़े लेवल पर हो रहा है, क्योंकि रूस के द्वारा डीजल और पेट्रोल की सप्लाई जब से बंद हुई है, तब से भारत के द्वारा डीजल और पेट्रोल का एक्सपोर्ट यूरोपीय देशों में हर महीने सरप्लस में जा रहा है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के महीने में केवल डीजल के एक्सपोर्ट में 42% का इजाफा देखा गया। ये तो केवल डीजल का एक्सपोर्ट है, जबकि पेट्रोल और गैस का एक्सपोर्ट अलग है। और इससे भारत को सबसे बड़ा फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ तो रूस ने भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदने का ऑफर दिया, और भारत ने रूस के द्वारा दिए गए इसी ऑफर का फायदा उठाते हुए भारी भरकम मात्रा में कच्चे तेल को सस्ते दामों में खरीदा था, जिसमें भारत ने लगभग 1.7 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल हर दिन के हिसाब से खरीदा था। और रूस के द्वारा सस्ते दामों में खरीदे गए कच्चे तेल का फायदा अब भारत में देखने को मिल रहा है। अगर रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुए देखा जाए तो आज तक लगभग 700 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, और इस बीच में भारत के द्वारा डीजल का एक्सपोर्ट देखा जाए तो इसमें 572% की ग्रोथ देखने को मिला है। और यह सिर्फ डीजल के लिए है, जबकि पेट्रोल और गैस का एक्सपोर्ट अलग है। यानी कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से अब तक भारत को डीजल एक्सपोर्ट के मामले में कितना बड़ा मुनाफा हो चुका है। और कमाल की बात यह है कि हर महीने यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि जनवरी महीने में हूती विद्रोहियों के अटैक के कारण भारत के द्वारा डीजल को एक्सपोर्ट करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब हूती विद्रोहियों का लाल सागर पर अटैक धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मार्केट का ट्रेड रूट डिस्टर्ब हुआ था वह फिर से मैनेज हो रहा है, और पहले जैसी ग्रोथ फिर से भारत के एक्सपोर्ट मार्केट में देखने को मिल रही है। और इन दिनों भले ही हमने रूस से थोड़ी कम मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है, लेकिन पिछले 2 सालों में रूस के कच्चे तेल का इस्तेमाल करते हुए यूरोप की बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर कर लिया है। लेकिन हमें यही नहीं रुकना, बल्कि पहले से भी तेजी के साथ यूरोपीय मार्केट पर कब्जा करना है और यूरोप की पूरी मार्केट को अपने हाथों में लेना है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए भारत ने एक कदम आगे चलते हुए एक मास्टर प्लान लागू कर दिया है, जिससे अब यूरोपीय मार्केट पर तेजी के साथ कब्जा किया जा सके। क्योंकि अगर भारत इसमें देर करता है तो चीन जैसे देश अपना कदम आगे बढ़ा देंगे।
जिससे भारत हर बार की तरह इस बार भी पीछे रह जाएगा। इस बार भारत ने यह मास्टर प्लान बनाया है कि हम जो क्रूड ऑयल रिफाइंड करते हैं उसको हर साल 56 मिलियन टन के हिसाब से बढ़ाएंगे, जिससे जो भारत की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है वह 6 मिलियन बैरल पर डे पहुंच जाएगी और हम हर दिन 60 लाख बैरल कच्चा तेल रिफाइंड कर पाएंगे। और इसके बाद कुछ डीजल और पेट्रोल अपने इस्तेमाल के लिए भारत में रखेंगे और ज्यादातर डीजल और पेट्रोल को यूरोपीय देशों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे भारत की इकोनॉमी और भी तेजी के साथ आगे बढ़ सकेगी और हम चीन जैसे देशों को टक्कर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत ने जो यूरोपीय मार्केट में डीजल एक्सपोर्ट करके मुनाफा कमाया है उसे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में इन्वेस्ट किया गया है, जिसे भारत के द्वारा सड़क और नए नए पुल निर्माण करने में खर्च किया गया है। और इसीलिए भारत चाहता है कि हम यूरोपीय मार्केट में तेजी के साथ अपनी जगह बनाए और यूरोपीय देशों को तेल की जरूरत के लिए भारत पर डिपेंड कर सके, जिससे भारत की जीडीपी को और भी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। और अगर आप सोच रहे होंगे कि यूरोपीय देश भी खुद आगे चलकर कच्चे तेल को रिफाइंड कर लेंगे तो वह भारत से डीजल और पेट्रोल इंपोर्ट क्यों करेंगे, तो इसके लिए आपको बता दें कि यूरोपीय देशों में पॉल्यूशन ज्यादा होने के कारण इन देशों में जो रिफाइनरी पहले से ही मौजूद है उनको बंद किया जा रहा है और इसी का फायदा आगे चलकर भारत को और भी ज्यादा मिलने वाला है और यूरोपीय देश भारत से ही डीजल और पेट्रोल इंपोर्ट करने वाले हैं। और इस समय देखा जाए तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाला देश है, जहां हम 85% हिस्सा अलग अलग देशों से इंपोर्ट करके रिफाइंड करते हैं। इसके अलावा कुछ दिनों पहले ईरान के ऊपर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया गया है, जिससे वह दोबारा भारत को कच्चा तेल और गैस सस्ते दामों में बेचने जा रहा है। और मजे की बात यह है कि ईरान ने खुद भारत को सस्ते दामों में तेल खरीदने का ऑफर दिया है और भारत इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। जिस तरह रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय सस्ते दामों में भारत में रूस से कच्चा तेल इंपोर्ट किया था, अब उसी तरह ईरान से भी सस्ते दामों में कच्चा तेल इंपोर्ट करने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है कि जिस तेजी के साथ भारत यूरोपीय मार्केट पर कब्जा कर रहा है, आगे चलकर भारत का एक्सपोर्ट मार्केट और भी बढ़ेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, जिससे उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, क्योंकि आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब करना ही हमें अच्छे कंटेंट लाने में मदद करता है। जय श्री राम।